जय श्री राम भाई और बहनों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्राइव विद भारत। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था अपनी लास्ट वीडियो में कि आप लोगों के लिए इस चैनल पे मैं लाता रहूँगा ऑनेस्ट एंड जेन्युइन ओनरशिप रिव्यूज़ ऑफ कार्स। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी गाड़ी लेकर आया हूँ। ऐसी गाड़ी है वो जिसने अपने ही ब्रांड का एक डिक्लाइनिंग फेज बचाया है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आप उसके रिकॉर्ड्स देखोगे पास्ट के, मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखाऊंगा अभी आगे, वो अपने ही ब्रांड के लिए एक गेम चेंजर बनी। वो कैसे बनी, क्या हुआ, ये सब आपको वो रिकॉर्ड देख के समझ में आ जाएगा। बट बाकी जो इसका एक ओनरशिप रिव्यू शेयर होगा ना, उससे आपको और भी चीज़ें समझ में आएंगी। दिस वन हैज़ बिकम द स्टार परफॉर्मर ऑफ इट्स ओन ब्रांड। आओ दिखाता हूँ कौन सी गाड़ी है। जी हाँ, आपका गैस सही था। ये है टाटा नेक्सॉन। तो टाटा नेक्सॉन एक वो गाड़ी थी जिसने अपने ब्रांड टाटा का डिक्लाइनिंग फेज काफ़ी हद तक संभाल दिया था। आपको देखना है, ये देख लो रिकॉर्ड्स। तो गाइज, इस गाड़ी का ऑनेस्ट ओनर और जेन्युइन ओनर और कोई नहीं हूँ, मैं ही हूँ। ये मेरी ही गाड़ी है। ये गाड़ी मैंने, मतलब मेरे फादर ने आज से 4 साल पहले खरीदी थी, इन 2021। उसके बाद से मोस्टली मैंने ही चलाई है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। मैं आपको सारी चीज़ बताता हूँ, क्या रहा मेरा एक्सपीरियंस, पूरा ओवरऑल ओवरऑल ओनरशिप रिव्यू क्या रहा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपका यही होगा और हर किसी का होगा कि वाई टाटा नेक्सॉन ऑल्सो। सो टाटा लेने का सिर्फ एक रीज़न था, सिंपल सॉर्टेड सा रीज़न। उस टाइम पे मेरे को इस गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग फुल 5 स्टार थी। सो दैट इज़ वाई आई वेंट आउट इन द मार्केट एंड आई सर्च आउट मल्टीपल ऑप्शंस। बट मेरे को पता चला कि मेरे को एक गाड़ी ऐसी लेनी है जिसके साथ हम फैमिली टूर्स पे जाएंगे, मैं फ्रेंड्स के साथ घूमने जाऊंगा, तो मुझे सेफ्टी तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करनी ही नहीं थी। सो दैट इज़ वाई मैंने सिंपली टाटा ऑप्शन ऑप्ट किया और टाटा की गाड़ी उठा ली। नाउ अनदर क्वेश्चन ऑफ योर्स वुड बी कि भाई नेक्सॉन क्यों ले ली, और कोई भी तो ले सकता था, बट वो बजट वाला सीन भी था। तो नेक्सॉन ही मेरे को सही लगी। मेरी हमारी फैमिली के हिसाब से हम 4 लोग थे, फैमिली में इवन 4 लोग हैं। तो 4 लोगों के लिए दिस इज़ द बेस्ट सेगमेंट। ये मिनी एसयूवी गाड़ी, दिस वन बिकम्स द बेस्ट सेगमेंट हमारी 4 लोगों के लिए। इसमें कोई स्पेस की कमी नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। और उस टाइम पे मैंने मल्टीपल 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 कार्स चला कर देखी थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किया सोनेट चलाई थी, मैंने ब्रेजा चलाई थी, और भी मैंने 2-3 गाड़ियाँ चलाई थी, बट मुझे कोई समझ ही नहीं आई। जब मैंने ये गाड़ी चलाई, इस गाड़ी को चलाने के बाद मुझे इसमें एक तो कॉन्फिडेंस आया अलग, पता नहीं क्यों, बट ये मुझे थोड़ी सी हैवी लगी, हैवीनेस लगी और बहुत स्टेबल लगी। बहुत ऐसा लग रहा था कि ज़मीन से ना चिपक के चल रही है, लिटरली बता रहा हूँ। और मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा था इस गाड़ी में। तो दैट इज़ वाई एक टाटा सेफ्टी, और उसके बाद मल्टीपल कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा टेस्ट ड्राइव में, बहुत अच्छा टेस्ट ड्राइव मेरा एक्सपीरियंस रहा था, तो मैंने टाटा नेक्सॉन ले ली होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फेज। आपका सेकंड क्वेश्चन होगा कि इस गाड़ी के बारे में थोड़ा बहुत बता दो, क्या है परफॉर्मेंस कैसी है, राइट। तो दिस टाटा नेक्सॉन इज़ AMT, ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन, जो हमने 2021 फेब में ले ली थी। दिस इज 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन जो कि जनरेट करता है 108 bhp की हॉर्स पावर और 260 Nm का टॉर्क, जो कि मोर देन इनफ है अगर आपको नॉर्मल सिटी ड्राइव्स करनी है। तो मेरा कुछ ऐसा हिली एरियाज में जाने का रहता नहीं है, बट ठीक है, प्लान बन जाता था, बट कभी वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। बट हाँ, फिर हमने सोचा था इस गाड़ी से करेंगे। सो परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव से बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो परफॉर्मेंस के नाम पे
इस गाड़ी में पावर की कोई कमी नहीं है। मैं जब इसको एक्सेलरेट करता हूँ, इसमें 1 सेकंड का लैग आता है जस्ट बिकॉज ये एएमटी मॉडल है। अगर यही मैनुअल होती ना तो इसमें कोई चैलेंज नहीं होता। ईजिली जब तुम चाहोगे, जब पंजा दबाओगे तब भागेगी। बट स्टिल इसमें भी 3 मोड्स हैं, इको, सिटी, स्पोर्ट्स। अगर आपको ज़्यादा ही पावर जनरेट करने का शौक है ना, स्पोर्ट्स पे लगाओ और भगा दो, भग जाएगी कसम से, लिटरली भागेगी, बहुत तगड़ी भागेगी, कोई दिक्कत नहीं है। परफॉर्मेंस की बात करूँ, परफॉर्मेंस के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट कार भी है। एक तो ये 1250 कर्व वेट है इस गाड़ी का, ठीक है। उसके बाद भी ये मेरे को सिटी में, ट्रैफिक में, मैं इससे ईजिली 16 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज निकाल ही लेता हूँ, आराम से रहती है। ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस आना जाना सिर्फ दिल्ली में ही रहता है, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, दिल्ली में ही मेरा ऑफिस है, तब भी मैं 16 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज निकाल लेता हूँ। अगर मैं हाईवे पे चला जाऊँ, इस गाड़ी को लेकर हाईवे पे गया हूँ मैं, इसकी मैंने मैक्सिमम कैपेसिटी देखी है, वो है 30 किलोमीटर पर लीटर की। यू वोंट बिलीव, बट 30 किलोमीटर पर लीटर के अबव जाती नहीं है। और ऑल्दो मैंने मतलब बीच में ट्रैक किया, ये 30 किलोमीटर पर लीटर तक चली जाती है, लेकिन उसके ओवर एंड अबव नहीं जाती। बट जब भी मैं कहीं फिर उसके बाद ट्रैफिक मिल जाता है, कुछ हो जाता है, तो मैं मैक्सिमम इससे एवरेज निकाल पाया हूँ 26, 25। मेरे को ईजिली 23, 24 तो हाईवे पे दे ही देती है। तो फ्यूल एफिशिएंट भी बहुत है, ऑल टुगेदर विद जनरेटिंग गुड अमाउंट ऑफ पावर। मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ पावर के मामले में। हम कुछ दोस्त थे, कुछ भाई लोग थे, हम रणथंबोर गए थे घूमने। तो भाई मेरे साथ 2 जाट थे, मेरी गाड़ी में 2 जाट बैठे हुए थे। आगे एक जाट बैठा हुआ था 100 किलो का, पीछे एक जाट भाई थे हमारे 100 किलो के, और 75 किलो का मैं। 275 किलो के वेट में मैंने इस गाड़ी को आराम से 175 तक टच कर दिया था। उसके बाद भी मेरे को लग रहा था कि हाँ, इसमें थोड़ी बहुत कसर बची है, थोड़ी बहुत और भाग जाएगी। बट मैंने भाई थोड़ा सोच लिया कि हाँ भाई, अभी जिंदगी बहुत लंबी जीनी है तो मैं रुक गया, इसलिए फिर मैंने कुछ करा नहीं। एक बार मैं सोलो ड्राइव कर रहा था, तब मैंने ये आई थिंक नियर अबाउट 185, 186 टच कर दी थी। तब उस टाइम पे मुझे इसकी कैपेबिलिटी ये लग रही थी कि हाँ, 200 तक ये चली जाएगी। उसके बाद मतलब नियर बाय टच कर देगी 195, इन बिटवीन 195 टू 200। तो पावर तो गाड़ी में अच्छी खासी है, पावर की कोई कमी नहीं है। ऑल टुगेदर ये फ्यूल एफिशिएंट भी है साथ में। प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर इतनी पावर मिल रही है, इतना फ्यूल मिल रहा है, तो भाई तुम तो बाय डिफॉल्ट सोचोगे कि भाई घूमने चलते हैं, अच्छी जगह घूम फिर के आते हैं। तो अगर कहीं आपको इस गाड़ी से लॉन्ग ड्राइव पे भी जाना है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छी है। मैं एक्चुअली अपने कुछ ऑफिस कलीग्स के साथ अमृतसर गया था। अमृतसर यहाँ से नियर बाय 470, 480 किलोमीटर पड़ता है। तो 480 किलोमीटर वन सिंगल ड्राइव में हम पहुंच गए थे, और हमें हमारी बैक में कोई पेन भी नहीं हुआ था। और नेक्स्ट डे हम वापस भी आ गए थे। जब वापस आए थे तब हल्का सा पेन हुआ था, थोड़ा बहुत। तो मतलब इतना तो, अगर आप 2 दिन में 1000 किलोमीटर ड्राइव करोगे तो इतना तो चलता है। तो कंफर्ट लेवल से भी ये गाड़ी बहुत अच्छी है, कोई इशू नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। मैं तो पूरा का पूरा सेटिस्फाइड हूँ। और वैसे भी देखो, हर सिक्के के ना 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। तो अभी मैं आपसे ना सारे पॉजिटिव पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, एंड में नेगेटिव चीज़ भी बताऊंगा, क्योंकि टाटा है और कुछ नेगेटिव ओपिनियन ना आए, ऐसा तो भाई हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं आपसे इस थोड़ा बहुत गाड़ी के बारे में बात करता हूँ कि गाड़ी में मेरे को उस टाइम पे क्या क्या मिला, क्योंकि हमारा बजट 10 लाख का था। 10 में से फिर मेरे को ये ऑन रोड 11.5 की पड़ी थी। तो हमें ऑटोमेटिक ही चाहिए था, हमने ऑटोमेटिक का बेस लिया था। तो ऑटोमेटिक के बेस के हिसाब से हमें इसमें देखो फॉग लैंप्स वगैरह कुछ नहीं मिले। सिंपल एलईडी लाइट थी, हैलोजन बल्ब्स थे, पीछे की भी एलईडी लाइट है। इसमें कोई सनरूफ वगैरह नहीं है। और उसके बाद चारों पावर विंडो, ये सब नॉर्मल है। सबसे अच्छी चीज़ इसमें पता है क्या मिली हमें? एक तो इसमें जो स्पीकर्स मिले ना सारे के सारे, जो सिस्टम मिला पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट वाला सिस्टम, वो था हरमन का। और भाई मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं अभी तक जितनी भी गाड़ियों में बैठा हूँ ना, अभी तक 20 लाख तक की जो गाड़ियाँ हैं, उसमें मुझे इससे अच्छा एंटरटेनमेंट सिस्टम लगा ही नहीं है। आज तक मेरे को हरमन से बढ़िया स्पीकर ही लगे। मैं तो रिकमेंड करूंगा, अगर आप बाहर से भी कुछ काम वाम करवा रहे हो ना, और आपका अच्छा खासा बजट है कि आप भाई स्पेंड कर सकते हो अच्छा अमाउंट, तो आप हरमन के स्पीकर लगवाओ, मजा आ जाएगा आपको। जेन्युइनली बता रहा हूँ, बहुत तगड़े हैं, बहुत तगड़े हैं भाई, बहुत तगड़े हैं। ठीक है। तो गाड़ी में और कुछ एज सच मेरे को, मतलब मेरी कोई एज सच रिक्वायरमेंट थी नहीं। मुझे बस ये था कि हाँ ठीक है, पावर विंडो है, रिमोट से खुल जाए बंद हो जाए, गाड़ी ऑटोमेटिक है वो चल जाए, स्पीकर्स वगैरह मिल जाएं। स्क्रीन भी नहीं मिली थी मुझे इसमें, बट ठीक है, वो आउटसाइड इंस्टॉल हो सकती है, मुझे एज सच रिक्वायरमेंट लगी नहीं स्क्रीन वगैरह की। बट हाँ, उस टाइम पे नहीं लगी, लेकिन अब लगती है जब थोड़ा बहुत बाहर निकल रहे हैं कि हाँ भाई, मैप वगैरह लगाने के लिए ज़रूरत पड़ती है।
बट अब मैंने ना फ़ोन होल्डर ले लिया है भाई, अब स्क्रीन लगाऊं 7 8 9 10 हज़ार रुपए की, भाई 250 रुपये का फ़ोन होल्डर लाओ और अपना काम चलाओ, ठीक है। फ़ोन होल्डर लाओ, फ़ोन अटकाओ, काम चलाओ, काम बन जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई 10 10 20 20 हज़ार रुपये में तू का स्क्रीन हो 5 5 हज़ार रुपये, 200 रुपये का फ़ोन होल्डर और काम बनाओ, ठीक है। चलो ये हो गई। अब आते हैं इसकी नेक्स्ट चीज़ पे, जो है सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई आफ्टर सेल सर्विस एक्सपीरियंस क्या रहा आपका। तो देखो, मैंने ये गाड़ी ना हिंडन हिंडन पे जो टाटा सब मोटर्स है वहां से ली थी। वहां पे ना मतलब मैंने जब भी सर्विस करवाई, मेरे कुछ ना कुछ छोड़, कुछ कभी वो चीज़ें कुछ छोड़ देते थे, कभी कुछ चीज़ें करते नहीं थे, मतलब मैं 100% सेटिस्फाई नहीं हो पाया। तो मैंने थोड़ा जान पहचान लगा के अपना काम बनवाना शुरू किया। बट वही है कि आप लोग क्यों करोगे ऐसा, आप क्यों जुगाड़ लगाओगे जब आपने ऑलरेडी 10 11 12 लाख रुपए दिए हैं। तो आप जुगाड़ लगाने के लिए तो बैठे नहीं हो भाई, तुमने पैसे दिए हैं तो तुम्हारा राइट है कि तुम्हें पूरी की पूरी सर्विस भी मिलनी चाहिए। तो मैंने क्या नोटिस किया, फिर मैं पहले गाजियाबाद रहता था, उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली में मैं ओखला में करवाता हूँ अब सर्विस। तो ओखला का जो सर्विस सेंटर है वो बहुत अच्छा है। तो मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि इट डिपेंड्स अपॉन द सर्विस सेंटर्स ऑल्सो, कि आपको कहाँ पे कैसी सर्विस मिल रही है। और वहाँ पे हो सकता है कि जो एक पर्टिकुलर सर्विस सेंटर का मैनेजर है, जो भी मैनेज कर रहा है, वो वहाँ पे मे बी केयरलेस हो, कोई कहीं पे बहुत अच्छा हो। क्योंकि मुझे ओखला में तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, वहाँ पे मुझे कोई ऐसा चैलेंज नहीं आया। सारी चीज़ें बढ़िया है, मैं जब भी जाता हूँ मेरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, वीडियोस भेजते हैं, ग्रुप बनाते हैं प्रॉपर कि आपकी सर गाड़ी का ये काम चल रहा है, मेरे को लाइव अपडेट देते रहते हैं। तो मैं अपडेटेड रहता हूँ, मैं यही रहता हूँ हाँ चलो भाई, इन बंदों को ना मेरी गाड़ी से इन बंदों को ज़्यादा फिक्र है, ये इसलिए मुझे बता रहे हैं सारी चीज़ें। तो वो बहुत अच्छा है। काफ़ी वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जेन्युइनली बहुत अच्छी हैं। मेरे को अब कोई ऐसा आफ्टर सेल सर्विस वाला इशू लगा नहीं। बट एक इशू था जिससे मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैं बताता हूँ वो क्या। तो मैंने ना अभी आपको सारी पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें बता दी कि यार ये है, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा बताया। बट टाटा है भाई, नेगेटिव तो आएगा। तो वो नेगेटिव ना मेरे लिए हल्का सा नाइटमेयर भी बन गया था। मैं बताता हूँ क्या हुआ। हमने गाड़ी ली, जैसा मैंने आपको बताया 2021 फेब में। विद इन 6 मंथ ऑफ 2021 जब हमने गाड़ी खरीदी, 6 महीने के अंदर भाई इसमें ट्रांसमिशन के इश्यूज आने लगे। मतलब एएमटी ट्रांसमिशन के इश्यूज आने लगे। मैं गाड़ी चलाता था, मतलब झटके लेती थी। मतलब मैं ट्रैफिक में हूँ, जैसे ही मैंने पैर ऊपर किया झटके लेने शुरू। जैसे ही मैं कहीं मतलब कहीं भी जा रहा हूँ, कहीं गाड़ी रोक दी, एकदम से पैर ब्रेक से हटाया, एकदम से झटके शुरू। वो समझ नहीं आया ये क्या है। मैं सर्विस सेंटर के पास लेके गया, उनको दिखाया, भाई 3 बार 4 बार 5, मैं बहुत परेशान हो गया। मेरे को तो एक टाइम पे ऐसा हो गया कि भाई बेच देता हूँ इस गाड़ी, भाई भाड़ में जाए गाड़ी। मैं इनिशियली 6 महीने में इतना परेशान हो गया था, लिटरली बता रहा हूँ। वो मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि पता नहीं क्यों इतना सब होने के बाद भी मैं इस गाड़ी से बहुत खुश हूँ। तो उस 6 महीने में क्या हुआ, मेरा पूरा ट्रांसमिशन इन्होंने चेंज करके दिया। विद इन वारंटी था, 1 महीने मेरी गाड़ी इनके सेंटर पे खड़ी रही, लेकिन इन्होंने काम सही करके दिया, पूरा चेंज करके दिया। उसके बाद ये गाड़ी एकदम बढ़िया चलती रही। अभी तक तो इसमें कोई इशू आया नहीं है, मेरे को ऐसा इशू लगता नहीं है इसमें। एक इशू और था, और इवन आज भी है, वो ये है कि ये गाड़ी भाई पहाड़ों पे नहीं ले जा पाता मैं। पहाड़ों पे ले जाता हूँ, पता नहीं इसमें क्या इशू आता है, एएमटी में इसके एएमटी फॉल्ट आ जाता है, और गाड़ी पहाड़ों पे चलते टाइम ओवरहीट करती है। ओवरहीट हो जाती है, ओवरहीट की वजह से फिर ये गाड़ी आगे चलना बंद हो जाती है। ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत ही गलत चीज़ है। मैं तो देखो इसको, इस इशू को उस पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा हूँ, उतना सीरियस होकर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरी गाड़ी घर में खड़ी है। तो मैं पहाड़ों पे जाता ही नहीं हूँ, मेरा पहाड़ों पे जाने का शौक भी नहीं है। लेकिन जिन भाइयों को पहाड़ों पे जाने का शौक है ना, वो एएमटी गाड़ी, टाटा नेक्सॉन, मैं तो आपको प्रेफर करूंगा नहीं। इसी का मैंने मैनुअल वर्जन चलाया है, वो बहुत सेक्सी है, वो बहुत ही बढ़िया है। वो इजीली कहीं भी चढ़ा दो उसे आप, लेह लद्दाख वद्दाख सब जगह, जहां आपको जहां ले जाना है ना उस गाड़ी को वहां ले जाओ। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, वो 209 mm का है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई टेंशन नहीं आएगी, नीचे से गाड़ी लगनी ही नहीं है। मैं काफ़ी जगह कुदा चुका हूँ, काफ़ी जगह ले जा चुका हूँ, मेरी गाड़ी आज तक नीचे से नहीं लगी है। इससे पहले सेंट्रो चलाता था, वो लग जाती थी। और मैंने एक दो दोस्तों की और गाड़ियाँ चलाई, वो भी हल्की फुल्की से लग जाती हैं मेरे से, लेकिन ये गाड़ी आज तक नहीं लगी। तो इसमें ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको रेटिंग दूँ ना इस गाड़ी के लिए, तो गाड़ी की रेटिंग मैं आपको ये दूंगा 8 आउट ऑफ 10। और वो 10 भी, 8 भी क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि वही एक तो हिली एरियाज पे मैं ले जा नहीं सकता इसे, ठीक है, हिली एरियाज पे ले जा नहीं सकता। और बाकी जो इनिशियल इसने मुझे 6 महीने परेशान किया, बस। बाकी तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से गाड़ी बहुत अच्छी है, बढ़िया है। आपको अब ये गाड़ी मिलेगी नहीं शोरूम में, सेकेंड हैंड गाड़ियाँ खरीदनी पड़ेगी ये वाली, क्योंकि अब इसका फेस लिफ्ट आ चुका है। फेस लिफ्ट तो बहुत ही अच्छा है।
बट स्टिल ये गाड़ी अगर आपको सेकंड हैंड मिल रही है और मैनुअल मिल रही है तो आंख बंद करके ले लो। और अगर आपको ये AMT मिल रही है सेकंड हैंड और आपका सिटी ड्राइव है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हिली एरिया में नहीं जाना तो ले लो। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम टाटा नेक्सॉन ओनरशिप रिव्यू पर्सपेक्टिव। आपके लिए ऐसे ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यूज मैं लाता रहूँगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, एंड थैंक यू सो मच। बने रहिए। अब अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। बाय।